नमस्ते बच्चों, बीके प्रवीण देसले चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर 5वीं कक्षा से 10वीं कक्षा तक मैथमेटिक्स सहित और सब्जेक्ट के वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो बच्चों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। बच्चों, आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी पाठ क्रमांक 6 जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए, इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन करेंगे। सूचना अनुसार कृतियां करो। प्रश्न 1, प्रवाह तालिका पूर्ण करो। कवि ने इन बातों को सीख लेने को कहा है। प्यार से बोलना, वक्त पर जुबान खोलना, ख्यालों को खुद तोलना, अपने आप को टोकना। प्रश्न 2, उत्तर लिखो। 1, कांटे बोने वाले, कटु वचन। 2, चुभने वाली बात। 3, फटने वाले पटाखे। प्रश्न 3, चुप रहने के 4 फायदे लिखो। उत्तर। 1, विवाद से बचते हैं। 2, मन शांत रहता है। 3, एकाग्रता बढ़ती है। 4, आत्मचिंतन में सहायता मिलती है। प्रश्न 4, कविता की अंतिम 4 पंक्तियों का अर्थ लिखो। उत्तर। पहली 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यदि कोई छोटी बड़ी बात आपके हृदय को कष्ट पहुंचाए तो उसे मोड़ना चाहिए। उसके सकारात्मक पहलुओं पर विचार करना चाहिए। कवि के अनुसार परेशान करने वाली बातों को सोचने से बेहतर है उस परेशानी को दूर करने या उसके सकारात्मक पहलुओं पर विचार कर स्वयं के हौसले को बुलंद करने का प्रयास करना चाहिए। अंतिम 2 पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यह कोई नहीं कहता है कि अपने होंठ सीलकर बैठो, अर्थात किसी भी बात पर अपनी प्रतिक्रिया मत दो, बल्कि जरूरत के समय अपना मत व्यक्त करना आना चाहिए। कवि के अनुसार हमेशा अपनी जुबान पर ताला लगाना न ही उचित है और न ही कोई ऐसी सलाह देता है। अतः आवश्यकता पड़ने पर प्रतिक्रिया देना बहुत जरूरी है। प्रश्न 5, कविता में आए इस अर्थ के शब्द लिखो। अर्थ शब्द। 1, अर्थ मधु, शब्द शहद। 2, अर्थ कड़वे, शब्द कटु। 3, अर्थ विचार, शब्द ख्याल। 4, अर्थ आवश्यकता, शब्द जरूरत। अगला प्रश्न है
भाषा बिंदु, उपसर्ग अथवा प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखो। दिए गए शब्द भारतीय, आस्थावान, व्यक्तित्व, स्नेहिल, बेबात, निरादर, प्रत्येक, सुयोग। बच्चों, अब हम उपसर्ग अथवा प्रत्यय अलग करके मूल शब्द लिखते हैं। उत्तर 1 भारतीय, मूल शब्द भारत, प्रत्यय ईय। 2 आस्थावान, मूल शब्द आस्था, प्रत्यय वान। 3 व्यक्तित्व, मूल शब्द व्यक्ति, प्रत्यय त्व। 4 स्नेहिल, मूल शब्द स्नेह, प्रत्यय ईल। 5 बेबात, उपसर्ग बे, मूल शब्द बात। 6 निरादर, उपसर्ग नीर, मूल शब्द आदर। 7 प्रत्येक, उपसर्ग प्रति, मूल शब्द एक। 8 सुयोग, उपसर्ग सु, मूल शब्द योग। यातायात की समस्याएं एवं उपाय विषय पर निबंध लिखिए। उत्तर यातायात के साधनों की भीड़ के कारण आजकल दुर्घटनाएं बढ़ती जा रही है। आजकल शहरों से गांवों तक सड़कों का जाल बिछा है, जिन पर वाहन दौड़ते ही रहते हैं। इन वाहनों की चपेट में आकर आए दिन बहुत से लोग मारे जाते हैं। वाहनों का धुआं लोगों की सांस के साथ उनके फेफड़ों में जाता है, जिसके कारण श्वास संबंधी बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज मध्यम वर्गीय परिवारों में एक ही घर में कई कई वाहनों का प्रयोग किया जाने लगा है। यदि परिवार के लोग एक ही स्थान पर जाने के लिए एक ही वाहन का प्रयोग करें तो सड़कों पर यातायात का दबाव कम होगा तथा दुर्घटनाओं की संभावना कम हो जाएगी। वाहनों की समय समय पर जांच, जल्दबाजी का त्याग, सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों की जानकारी, उनका पालन, यातायात पुलिस की जागरूकता से यातायात की समस्या पर कुछ सीमा तक नियंत्रण पाया जा सकता है। अगला प्रश्न है, मैंने समझा। उत्तर सदैव सोच विचार कर सही समय पर बोलना चाहिए। वाणी मीठी होनी चाहिए। वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए और जरूरत के वक्त पर बोलने से पीछे नहीं हटना चाहिए।
अगला प्रश्न है कल्पना पल्लवन। वाणी की मधुरता सामने वाले का मन जीत लेती है। इस तथ्य पर अपने विचार लिखो। उत्तर, वाणी की शक्ति मनुष्य के लिए वरदान और अभिशाप दोनों है। वास्तव में मधुर वचन औषधि के समान होते हैं। जिस प्रकार एक रोगी का रोग दूर करने के लिए उसे औषधि दी जाती है, उसी प्रकार व्यक्ति कितनी ही परेशानियों से घिरा और तनावग्रस्त क्यों न हो, किसी के मधुर वचन उसकी परेशानी व तनाव दूर करने में सहायक होते हैं। मधुर वचनों में इतनी शक्ति होती है कि मधुरभाषी सारे जग को अपना बना लेता है। वाणी की मधुरता सबका मन जीत लेती है और मीठे वचन बोलने वाला सर्वत्र पूजनीय व प्रशंसनीय बन जाता है। जीवन में यश प्राप्त करने में वाणी एक प्रभावी व सफल माध्यम है। अतः सदैव मधुर वाणी बोलनी चाहिए। तो बच्चों, आज हमने जरा प्यार से बोलना सीख लीजिए इस पाठ के स्वाध्याय का अध्ययन किया। थैंक यू।